गुड मॉर्निंग क्लास। आपकी कंप्यूटर की बुक का पेज नंबर 7 और 8 पर जो भी टॉपिक दिए हुए हैं, पेज नंबर 7 और 8 के टॉपिक्स आज हम पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है बायोमेट्रिक इनपुट। बायोमेट्रिक एक टेक्नोलॉजी होती है जो किसी भी व्यक्ति की आइडेंटिटी के लिए, उसकी पहचान के लिए, उसमें जो भी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उसको वेरीफाई करती है और उसका प्रमाणीकरण करती है। बायोमेट्रिक डिवाइस एक इनपुट डिवाइस होती है जो यूज़र को उसके फिजिकल और बिहेवियर के आधार पर जो भी कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उन कुछ शारीरिक और बिहेवियर के आधार पर कैरेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज करती है और किसी भी प्रोग्राम, सिस्टम या किसी भी अवसर पर उसको प्रवेश दिलाने के लिए बायोमेट्रिक डिवाइस का यूज़ होता है। इसके एग्जाम्पल हैं फिंगरप्रिंट्स, फेशियल फीचर्स और आई पैटर्न्स। सेकंड टॉपिक है फिंगरप्रिंट रीडर। अब फिंगरप्रिंट रीडर, जो फिंगरप्रिंट रीडर होता है वह फिंगरप्रिंट को, जो कर्व होते हैं उनके बने हुए, उनको कैप्चर करता है, उनको स्क्रैच करता है। मतलब उसके जो फिंगरप्रिंट पर जो कर्व होते हैं उनकी खरोच को ये कैप्चर करता है। और फिंगरप्रिंट रीडर जो होता है वह दो कार्य करता है। पहला, जो इसकी इमेज होती है, मतलब आपकी फिंगर की जो इमेज है उसको ये लेता है और उसको डिटरमाइन करता है कि आपकी जो इमेज है फिंगर की, उसका पैटर्न्स, जो पैटर्न्स पहले से हमने स्कैन करवाया हुआ है जिस इमेज का, उससे ये मैच करता है कि वह पैटर्न उस इमेज से जो सिस्टम में पहले से ही पड़ी हुई है उससे ये मैच हो रही है या नहीं हो रही है। और उसके बाद ये उसको, जो भी हमने पहले से स्कैन करा रखा होता है उस इमेज को ये उससे मैच कर लेता है। कई नोटबुक कंप्यूटर्स जो होते हैं वे फिंगरप्रिंट रीडर होते हैं जो उसके साथ अटैच रहते हैं और यूज़र को अलाउ करते हैं किसी भी प्रोग्राम को ऑन करने के लिए या वेबसाइट के लिए। ये फिंगरप्रिंट जो होते हैं वह किसी भी यूज़र के नेम या पासवर्ड के स्थान पर, मतलब या तो आप अपना नेम या पासवर्ड उसमें एंटर करेंगे, पर ये फिंगरप्रिंट्स का यूज़ उस नेम, यूज़र का नेम या पासवर्ड के स्थान पर किया जाता है। नेक्स्ट है फेस रिकॉग्निशन। फेस रिकॉग्निशन जो सिस्टम होता है वह जो भी लाइव फेस होता है या लाइव इमेज होती है फेस की, उसको कैप्चर करता है और जो इमेज पहले से ही स्टोर होती है उससे ये कंपेयर करता है और डिटरमाइन करता है कि जो पर्सन है, जो व्यक्ति है, वह न्याय संगत है या नहीं है। मतलब यूज़र की पहचान को फेस के द्वारा ये आइडेंटिफाई करता है और उसको कंपेयर करता है। कुछ बिल्डिंग्स में फेस रिकॉग्निशन सिस्टम जो होता है वह
सिक्योर करने के लिए, जो भी प्रवेश होता है रूम में प्रवेश के लिए सिक्योर करने के लिए यूज किया जाता है, जैसा कि आपको ये पिक्चर में दिखाया हुआ है। आइरिस रिकॉग्निशन सिस्टम। आइरिस रिकॉग्निशन सिस्टम जो होता है वह जो हाईली सिक्योरिटी एरिया होता है वहाँ पर यूज होता है। इसमें एक कैमरा होता है जो आइरिस रिकॉग्निशन सिस्टम में लगा होता है और उसका इस्तेमाल आइरिस को रिकॉग्नाइज करने के लिए, मतलब जो आँख की पुतली होती है उसको रिकॉग्नाइज करता है। ये इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है और उसके जो पैटर्न्स होते हैं उनको रीड करता है जो आँख की पुतली पर बने होते हैं। ये पैटर्न्स होते हैं ये फिंगरप्रिंट की तरह ही यूनिक होते हैं। मतलब अगर किसी भी पर्सन की आइरिस के पैटर्न कैप्चर होते हैं तो उस तरह का पैटर्न किसी और व्यक्ति का नहीं हो सकता, ये यूनिक होता है। ये टेक्नोलॉजी जो होती है वो महंगी होती है, जिसका इस्तेमाल गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए ऑर्गेनाइजेशंस में किया जाता है और मिलिट्री एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, जहाँ पर हाईली सेंसिटिव डेटा होता है डील करने के लिए, वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। आज का टॉपिक यहीं तक। ओके बच्चों, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन करना है। जो टॉपिक मैंने आज ही पढ़ाया है, बायोमेट्रिक डिवाइस, फिंगरप्रिंट रीडर, फेस रिकग्नाइशन, आइरिस रिकग्नाइशन सिस्टम, ये आपको मैंने आज ही पढ़ाया है। इसी के आधार पर ये लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपको लिखना है। होमवर्क में आपको एक्सरसाइज बुक में ही करनी है जो पेज नंबर 14 और 15 पर है। ये मैं क्वेश्चन नंबर 1 पहले ही करवा चुकी हूँ, अगर किसी ने नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। ये आपको बुक में ही करना है। ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ये आपको करने हैं।